तो रिलायंस कंपनी ने जो बीमा करवाया था तो उनका क्लेम नहीं हो पा रहा है। तो हमारे किसानों की मांग है, एक तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और दूसरा उनको मुआवजा दिया जाए। और प्लस जो जवाई नदी का जो मैटर है, पहले ये जो जवाई डैम बनने से पहले ये एक टाइप का पंजाब से भी ज़्यादा हरा भरा एरिया था। तो डैम बनने के बाद किसानों के खेत और ये सब पूरा एक टाइप का रेगिस्तान बन के आप इस साइला तरफ जाओगे। तो वो हमारी मांग है कि उसमें हमारा हिस्सा तय किया जाए। आज 14वां दिन है धरने का, अभी तक हमारा हिस्सा तय नहीं हुआ है। तो हमारी जब तक वो हिस्सा तय नहीं होगा हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भले हमको महीना लग जाए, साल लग जाए, या भले हम या कहते हैं बुढ़े होते होते यही मर जाए, फिर तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक हमारे जवाई नदी का जो हिस्सा जालोर का पानी का तय नहीं होगा। जय हिंद, जय भवानी। अभी आपकी क्या बात हुई है, कोई प्रशासन से आपको कोई? प्रशासन से देखिए सर, अभी हमको तो वाया मीडिया मालूम पड़ रहा है कि अभी जहाँ अभी ये बैठने के बाद सरकार जागी है और कुछ हरकत हो रही है, ऐसे हमें अंदाज आ रहा है। बट अभी तक कलेक्टर और उन्होंने जब तक हमको लिखित या कोई नहीं देंगे तब तक हम यहाँ मानेंगे नहीं कि प्रशासन कुछ कर रहा है। आपके यहाँ के मंत्री है जोगेश्वर गर्ग का, वो आपसे मिलने आए हैं अभी तक? नहीं, यहाँ सब जोगेश्वर जी साहब नहीं आए। बाकी वो और 14 दिन से धरना चल रहा है और अभी तक आपसे मिलने तक नहीं आए। और विधायक 2 बार आए थे यहाँ, पर जो मंत्री है उनकी सरकार है, वो चाहिए तो करवा सकते हैं। वो यहाँ आए नहीं है और आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि भाई, और वही हमारी पीड़ा है वो कि हमारे को हक मिलना चाहिए। एक किसान है जो गरीब है। आज आपने देखा होगा जवाई डैम बनने के बाद आधा राजस्थान तो पलायन कर चुका है अन्य राज्यों में। जालोर का जो लोग है 50% खाली पड़े मकान आप गाँव में जाके, क्योंकि जब जवाई नदी सूख गई तो यहाँ खेती रोजी रोटी के लिए कुछ बचा नहीं है साधन। तो मुंबई बेंगलोर वगैरह बेचारे वहाँ गए। और यदि ये नदी बहने लगेगी तो सब प्रवासी वापस आएंगे और ये बड़ा अहमदाबाद से भी बढ़िया जालोर में उद्योग आएंगे और लोगों को रोजगार मिलेंगे, क्योंकि पानी होगा तो खेती होगी, खेती होगी तो उद्योग भी होंगे। बिल्कुल। तो अभी आप के पास में नेताओं से चर्चा भी हो रही है। आपने बताया कि जो प्रशासन के द्वारा भी कुछ आश्वासन मिल रहा है। लुम्बाराम जी चौधरी यहाँ पे अपने सांसद भी है। लुम्बाराम जी जिस टाइम चुनाव आए थे उस टाइम तमाम वादे कर रहे थे, जनता सरकार के बीच में जा रहे थे, जनता के बीच में आ रहे थे। वो आपके बीच में अभी तक मिलने आए? देखिए सर, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों बार बार सत्ता में आ चुकी है। दोनों ने हमें कोई ये नहीं मिला। और वर्तमान में तो सर केंद्र में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है। यहाँ के एमएलए जो है वो बीजेपी के हैं। यहाँ के सांसद यानी कहते हैं उनकी कड़ी से कड़ी, यानी उनके अंदर इच्छा शक्ति है तो वो करवा सकते हैं। बट अभी क्या है, लोगों को कहते हैं कि भरोसा उठ चुका है, क्योंकि अमित शाह जी ने भी यहाँ आए होंगे, आपने सुना होगा साइला में। तो उन्होंने कहा था कि हम जवाई नदी को पुनर्जीवित करेंगे। तो वो सीट बीजेपी उस समय हार रही थी। बट किसानों ने क्या किया कि भाई भारत के गृह मंत्री ने कहा है तो भारत का कभी गृह मंत्री झूठ नहीं बोलता है, तो वो पानी छुड़ाएगा। तो उसके तहत वो हारी हुई सीट को इन्होंने जोगेश्वर जी को जिताया। उन्होंने यही आह्वान किया था कि गर्ग साहब को जिता दो। जीता के आज 1.5 साल होने को आ गया, लेकिन अभी तक उन्होंने वो अपना वादा नहीं निभाया। तो हमारी माननीय जो गृह मंत्री साहब से भी ये निवेदन है, आपने जो वादा दिया था साइले में वो पूरा करें, क्योंकि ये विषय है वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, रोजगार रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। तो हमारे भावनाओं के साथ आप नहीं खेले और ये वादा नहीं पाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। यहाँ के तमाम अधिकारियों से क्या कहना चाहोगे? यही है कि हम जो बैठे हैं हमारी मांगे पूरी करो और हमें ये जो कहते हैं लिखित में दे दो, और या वो नियम तय करके सरकार उसमें अधिनियम बना दे, एक्ट बना दे, तो फिर हम अपने आप घर चले जाएंगे। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।